अब मैं इसी एग्जाम्पल को अप्लाई करूँगा ग्रेडियंट डिसेंट में। अगर मैंने RSS को इंटरसेप्ट या स्लोप के साथ प्लॉट किया है, मैंने पहले मान लेते हैं इंटरसेप्ट के साथ किया है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा बनेगा। पहाड़, पैराबोला। ठीक है, अब ये ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, लेकिन दिखेगा ऐसा। ये आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, आप एक लाइन बनाना, कुछ पॉइंट ले लेना और RSS कैलकुलेट करना। ठीक है, लाइन 2-3 लाइन बनानी पड़ेंगी आपको, इंटरसेप्ट की अलग अलग वैल्यूज़ पे लेना पड़ेगा। अगर आप 10 वैल्यूज़ लेंगे लगभग, तो आपको कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ दिखेगा, करके आप देख सकते हैं। ठीक है, या ग्राफिंग कैलकुलेटर होता है, उसमें चेक कर सकते हैं, ऐसा ग्राफ दिखेगा। हमने एक साइड लिया है इंटरसेप्ट, दूसरी साइड लिया है RSS। क्यों लिया है? क्योंकि हमें इंटरसेप्ट की ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है ना, और स्लोप और m की निकालनी है, स्लोप की। ठीक है, पहले मान लेते हैं इंटरसेप्ट की निकालनी है, अभी स्लोप को भूल जाओ, इंटरसेप्ट की निकालनी है। तो मैंने एक साइड इंटरसेप्ट प्लॉट किया, एक साइड RSS को प्लॉट किया। अब जहाँ पे ये RSS मिनिमम है, ये मेरी इंटरसेप्ट की ऑप्टिमम वैल्यू हो गई। यही तो हुई, या ये वाली हुई? यहाँ पे तो RSS बहुत ज़्यादा है ना, ये RSS सबसे कम कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये आपकी क्या है? ऑप्टिमम वैल्यू है। लेकिन अब आपको इस ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ कैसे करना है? ठीक है, ये तो ग्राफ की बात हो गई और ऑप्टिमम वैल्यू सबसे नीचे हो गई, ये बात हो गई। ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होगा कि आप इंटरसेप्ट की सबसे पहले कोई रैंडम वैल्यू से शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है कि कोई रैंडम वैल्यू लो। ये अभी लिखा है, ठीक है, स्टेप्स मैंने लिखे हैं, अभी आप लोग कॉपी कर लेना। इंटरसेप्ट की कोई रैंडम वैल्यू ली, मान लेते हैं, और मान लेते हैं मैंने कोई वैल्यू ली यहाँ पे 7, तो उसके लिए RSS कितना हुआ? इतना हुआ। मैंने इंटरसेप्ट की कोई भी वैल्यू ली, ठीक है। अभी स्लोप को भूल जाते हैं, मान लेते हैं स्लोप नहीं निकालना है, m को नहीं निकालना है, खाली c को ही निकालना है। c की ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं m की निकाल ली है हमने किसी तरीके से, y = mx + c में m निकल चुका है, मान लेते हैं c निकालना है आपको, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है इसमें? कोई भी रैंडम वैल्यू लो। मैंने आपसे क्या कहा था, पहाड़ में आप कहीं पे भी खड़े हैं, आप यहाँ हो सकते हो, यहाँ हो सकते हो, यहाँ हो सकते हो, यहाँ हो सकते हो, कहीं भी खड़े हो सकते हो, लेकिन इस कर्व में ही खड़े होगे। मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हो। अब आप क्या करोगे? आपको पहुँचना कहाँ है? यहाँ पहुँचना है, और यहाँ पे क्या है? स्लोप 0 है। यही बात करी थी हमने, यहाँ पे जो स्लोप होगा, ग्रेडियंट कहता हूँ, इस स्लोप से नहीं हो रही है बात, ये कंफ्यूज मत करना, इसे मैं कोफिशिएंट कह रहा हूँ, कोफिशिएंट निकल चुका है, इसकी बात नहीं हो रही है m की। मैं अब इस ग्राफ की, खाली इसी की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं कहीं स्लोप कह दूँ तो इस स्लोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ m की। अब तो यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट है, स्लोप है, वो 0 है, फ्लैट है लाइन, तो यहाँ पे आपका ये 0 स्लोप है। यहाँ पे कुछ स्लोप होगा, मान लेते हैं अभी आपने ये वैल्यू ले रखी है, ये आपका कुछ स्लोप है,
तो अब आप क्या करेंगे, इस स्लोप के हिसाब से गिरना शुरू करेंगे। मतलब आप क्या लेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे टुवर्ड्स जहाँ पे स्लोप 0 है, आप वहाँ को कुछ स्टेप लेते रहेंगे। अब लेकिन वो अब जो स्टेप लेना है वो कितना बड़ा लेना है, जितना बड़ा आपका स्लोप। यहाँ पे जो भी स्लोप आया आपको उतना गिर जाना है। मान लेते हैं जो भी स्लोप था आप उससे गिरे, कुछ वैल्यू थी स्लोप की, और आप पहुँचे फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ पे अब आपने देखा स्लोप क्या है, उतना ही आप फिर गिर गए, आप यहाँ पहुँच गए, फिर आप करते गए और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। जब आपको पता चला मेरा स्लोप 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया मतलब मैं ऑप्टिमम वैल्यू मुझे मिल चुकी है। जब आपको पता लगे कि स्लोप 0 है, वही पॉइंट है जहाँ पे आपकी इंटरसेप्ट की ऑप्टिमम वैल्यू प्रेजेंट है। स्लोप से गिर रहे हैं आप, स्लोप की जो वैल्यू है, इतना स्लोप है तो उतने का स्टेप लो। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेप, स्टेप साइज इक्वल टू स्लोप। पहली क्या है कि आप कोई रैंडम वैल्यू लो, यहाँ से शुरू किया मान लेते हैं आपने, अब आपने यहाँ पे जो स्लोप था वो कैलकुलेट किया और उतने का स्टेप साइज लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है कि जो स्लोप है कई बार ऐसा कर सकता है कि, अब देखिए फिर से इसे थोड़ा बैक करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम स्टेप साइज को खाली स्लोप के हिसाब से ले रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप इस पॉइंट को जंप कर जाएं। हाँ, आपका स्लोप इतना बड़ा हो सकता है कि इसने आपको यहाँ से, ये नहीं लिया आपने अभी शुरू ही किया है, लेकिन आपका स्लोप इतना ज़्यादा है, यहाँ पे भी नहीं है, आप और ऊंचा लेते हैं, आपने यहाँ से शुरू किया और आप किसी तरीके से यहाँ पहुँच गए। इतना बड़ा स्लोप था आपका, इतनी कर्व्ड थी आपकी लाइन कि आपका स्लोप इतना ज़्यादा था, आपने इसे स्किप कर दिया। अब यहाँ पे कुछ स्लोप कम आया, फिर आप यहाँ गिर गए, फिर आपसे ये ऐसे हो जा रहा है, फिर कभी ऐसे हो जा रहा है, लास्ट में करते कराते आप पहुँच गए, लेकिन आप स्किप भी कर जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है क्योंकि स्लोप बहुत बड़ा है, तो चांसेस हैं कि आप ऑप्टिमम वैल्यू को स्किप कर जा रहे हैं, जंप मार दे रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस स्पीड को कंट्रोल करना है ना मुझे, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लर्निंग रेट से। लर्निंग रेट की जो वैल्यू होती है ज़्यादातर 0.01 होती है, एक छोटी वैल्यू होती है। ये क्या करेगा, आपके स्लोप को कम कर देगा ना। आपका स्लोप था 8, तो ये उसे कितना कर देगा, 0.08, क्योंकि 8 वाला स्किप मार सकता है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, जंप मार सकता है। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए कितनी स्पीड से भागना है ये भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये तो भगा देगा, ऐसे भागते ही रह जाओगे, कभी पहुंचोगे ही नहीं, या पहुंच भी गए बहुत टाइम बाद पहुंचे, क्या फ़ायदा। हाँ, पहुंचे ही नहीं तो क्या फ़ायदा, ये तो ऐसे ही सीधे जंप मार दे रहा है। स्लोप हो तो सकता है ऐसा, आपका स्लोप ज़्यादा है, आप सीधे यहाँ पहुँच गए, इसलिए हम लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपकी स्पीड को कंट्रोल करेगा, आप कितनी तेज़ी से गिरते हैं। अब आपका स्लोप कम हो जाएगा तो अब आप थोड़ा धीरे धीरे गिरेंगे, धीरे धीरे गिरेंगे और करते कराते आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसे नहीं होगा जंप मार दी। ठीक है, ये समझ में आया। अब लर्निंग रेट भी क्या होना चाहिए, लर्निंग रेट भी ऐसे नहीं, अब लर्निंग रेट बहुत बड़ा ले लिया, बहुत छोटा ले लिया, सॉरी, अगर आपने ये बहुत कम ले लिया ना 0.00001, अब आप फिर 1-2 साल बाद ही पहुँचोगे। अगर 2 किलोमीटर की स्पीड से चलोगे, अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर ही कवर हो रहे हैं तो फिर पहुँच गए आप दिल्ली।
अब ये अगर ज़्यादा हो गया ना इतना, तब तो फिर बहुत कम हो जाएगा आपका स्टेप साइज़। अगर स्टेप साइज़ बहुत कम हो जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पहुँचने में, जो कि फिर से आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा, पैसा वाली कॉस्ट। ठीक है, बहुत कंप्यूटेशन बढ़ जाएगी। तो आपको इसकी भी आपको एक ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए, जो कि 0.01 लेते हैं हम। हाँ, यही डायग्राम है। यहाँ RSS है, यहाँ पे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की वैल्यूज़। यहाँ पे आप ये ग्रेडियंट ले रहे हैं और आप यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। रैंडम इनिशियल वैल्यू है और फिर आप पहुँचेंगे यहाँ पे। ग्रेडियंट मीन्स द स्लोप एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व। कैसे निकलेगा? टेंजेंट लगा के। टेंजेंट मतलब ये लाइन। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप। पहला, स्टार्ट विद सम रैंडम वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स। पैरामीटर मतलब इंटरसेप्ट या स्लोप की कोई रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करिए। इंटरसेप्ट की कोई रैंडम वैल्यू लिया आपने। टेक स्टेप्स फ्रॉम द रैंडम पॉइंट टुवर्ड्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लॉस फंक्शन। कैसे? द एल्गोरिदम स्टॉप्स ऑन रीचिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लॉस। वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स एट दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ द लॉस आर द ऑप्टिमल वैल्यूज। ठीक है, लेकिन स्टेप साइज कैसे लेंगे ये देखिए, लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, न्यू पैरामीटर इक्वल टू करेंट पैरामीटर माइनस स्टेप साइज। अब आपने स्टेप लिया ना, तो फिर ये कुछ घटेगा? ये इंटरसेप्ट कुछ घटेगा या बढ़ेगा? आप अगर यहाँ से यहाँ आ गए तो ये इंटरसेप्ट भी तो बढ़ा, या अगर आप यहाँ से यहाँ आए तो भी तो इंटरसेप्ट घटा। तो इसको भी तो अपडेट करते हुए चलते रहना पड़ेगा। इसे अपडेट कैसे करेंगे? आपने जो स्टेप साइज लिया उसका फॉर्मूला ये है। फिर आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? थर्ड पॉइंट, न्यू पैरामीटर, न्यू इंटरसेप्ट। न्यू इंटरसेप्ट इक्वल टू ओल्ड इंटरसेप्ट माइनस स्टेप साइज। ठीक है, जगह कम है, अच्छा नहीं लिखा है। जो आपका स्टेप साइज है उतने से आप इसे कम करते हैं, तभी तो मूव होगा। कम भी तो करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे आपने स्टेप लिए आप इसको अपडेट करते रहेंगे। यही एल्गोरिदम रिपीट होते रहेगा। आपने स्टेप लिया, माइनस किया, नया इंटरसेप्ट आया, फिर से आपने स्टेप साइज लिया, चलते रहे। कब तक? जब तक स्लोप ज़ीरो ना हो जाए। लगभग ज़ीरो, एग्जैक्टली ज़ीरो तो होगा नहीं, लगभग ज़ीरो हो जाए। बहुत ही कम हो गया स्लोप, 0.0002। अब आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो ऑप्टिमम हो जाती है। अपडेट करते हुए चलेंगे। न्यू पैरामीटर इक्वल टू ओल्ड पैरामीटर माइनस स्टेप साइज। ये स्लोप इनटू लर्निंग रेट, जो यहाँ इस पॉइंट पे जो स्लोप है इनटू लर्निंग रेट। नहीं, ये 7 तो इंटरसेप्ट है, इसके लिए कुछ स्लोप होगा ना यहाँ पे। इस वैल्यू के लिए कुछ स्लोप होगा। ये स्लोप नहीं है, इससे स्लोप निकलेगा। फिर आप उससे स्टेप साइज निकालेंगे लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके। रैंडम वैल्यू से आप शुरू करेंगे इंटरसेप्ट की। जैसे मैंने 7 से किया तो मेरी पहली रैंडम वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। फिर मेरा यहाँ पे कुछ स्लोप होगा, इनटू लर्निंग रेट होगा। मान लेते हैं कि ये स्टेप साइज कितना आया, ये क्या था आपका? ये था स्लोप 2 का था, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, या 2 का नहीं था, थोड़ा सही आना चाहिए इसलिए मैं कह देता हूँ 20 का था। इंटू 0.01 कितना होगा? 2 होगा। तो ये स्टेप साइज कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 2 हो गया। तो अब आपका जो नया इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा? 7 - 2 = 5।
तो अब आप कहाँ पे पहुँचे, आप पहुँचे यहाँ पे, यहाँ कहीं पे पहुँचे अब आपने फिर से क्या करना है, अब आपने फिर से स्लोप कैलकुलेट करना है, फिर से आपको स्टेप साइज निकालना है। अब मान लेते हैं आपका स्लोप अब कुछ कम आएगा, 1 सेकेंड, 10 आया, तो 10 इंटू 0.01 कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 माइन, अब ये हो गया 1, तो अब ये हो जाएगा 5 माइनस 1, जो पुराना वाला था 5 था। हाँ, 0.1 होगा और ये भी 0.2 होगा। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dy बाई dx। यहाँ पे आप RSS को विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेप्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। बात करी थी इंटरसेप्ट की खाली, मैंने क्या कहा कि हम RSS और इंटरसेप्ट के बीच में बना रहे हैं, स्लोप भी तो है। मैंने कहा था अभी स्लोप को भूल जाओ, लेकिन भूलेंगे थोड़ी ना, अभी निकालना तो है। तो हम क्या करेंगे, जितने आपके पैरामीटर्स होंगे, मतलब स्लोप और ये इंटरसेप्ट, अभी कितने हैं, 1 2, 2 चीज़ें निकालनी है ना हमें, तो ये ग्राफ 3D में चलेगा। हमें कोफिशिएंट भी निकालना है। ठीक है, अब जो ये कर्व होगा, ये अभी तक तो ऐसे दिख रहा था ना, अब ये थोड़ा पहाड़ ही दिखेगा सही में। ठीक है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपका सी है मान लेते हैं, और ये आपका एम है, एक साथ निकलेगा। 3 डायमेंशनल हो गया ना ग्राफ, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब आप इस पहाड़ में कहीं पे भी हो सकते हैं, आपको इसके सबसे कम वाले पॉइंट पे पहुंचना होगा, जिसको हम ग्लोबल मिनिमा कहते हैं। इस पूरे में जो मिनिमम पॉइंट होगा वो शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको उस मिनिमम पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे स्लोप सबसे कम है। ठीक है, अगर आपके पास अब होती इक्वेशन y इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस c, अब क्या क्या निकालना है, m1 m2 c, 3 चीज़ें निकालनी है, 4 डायमेंशनल हो जाएगा। एक और बनेगा, वो मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है, और ऐसे ही आपके डायमेंशन बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे आपके वेरिएबल बढ़ते रहेंगे। कि अब ये कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, मुझे यहाँ को ही मूव करना है, ये फॉर्मूले को कैसे पता चलेगा। ये कहने की बात तो हो गई कि यहाँ को मूव कर जाओ या यहाँ से यहाँ को गिर जाओ, ये तो देख के हुआ, लेकिन फॉर्मूले में भी तो वो चीज़ आनी चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, स्टेप साइज के क्या है, स्लोप इनटू लर्निंग रेट, और जो आपका वो है न्यू पैरामीटर या न्यू इंटरसेप्ट इक्वल टू ओल्ड माइनस स्टेप साइज। अब देखिए जो स्लोप की जो स्लोप होगा वो हमारा अगर ऐसा है, ऐसा है स्लोप, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर लाइन ऐसे बन रही है यानी कि यहाँ पे बन रही है तो वो निगेटिव होगा स्लोप। और हम क्या कर रहे हैं, स्लोप का निगेटिव ले रहे हैं, मतलब अगर स्लोप ऐसे है तो आप ऐसे जा रहे, अगर स्लोप ऐसे है तो आप ऐसे जा रहे। कैसे, क्योंकि आपने यहाँ पे माइनस किया है तो स्लोप माइनस हो जा रहा है इसलिए।